नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेमचंद की कहानियों की। तो हमारे पास ये पुस्तक है। इसमें प्रेमचंद की 16 कहानियाँ हैं जो कि उनके छोटे पुत्र अमृत रॉय द्वारा चयनित है। तो पहले प्रेमचंद की कहानियों से पहले हम प्रेमचंद की बात करते हैं। प्रेमचंद का असली नाम धनपत रॉय था। प्रेमचंद के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या पढ़नी है तो आपको इस पुस्तक के शुरुआती पृष्ठों पर प्रेमचंद के बारे में जानने को मिलेगा कि उनका असली नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनके माता पिता का नाम, उनका गांव का, उनका बचपन कैसे बीता, उनकी पत्नी का नाम, फिर उनकी शिक्षा, सब कुछ इसके शुरुआती पन्नों पर बता रखा है। तो हम प्रेमचंद की जो कथा साहित्य है उसके बारे में बात करेंगे, कहानियों के बारे में बात करेंगे। तो हम उनकी जो कथा थी, कथा साहित्य या कहानियों की या उपन्यासों की विशेषता थी वो जानेंगे। तो प्रेमचंद थे वो यथार्थवादी कलाकार थे। मतलब वो अपने समाज में क्या होता था उसी को अपने उपन्यास और कहानियाँ थी उनमें चित्रित करते थे। जैसे अगर आप उनकी कहानियाँ या उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उनके जो कहानियाँ या उपन्यास थे उनमें उन्होंने क्या दिखाया है। कहीं पे समाज में पीड़ित विधवाओं को दिखाया है, कहीं पे उन्होंने दिखाया कि विमाताओं से परेशान बालक, कहीं पे उन्होंने दिखाया है कि जो अछूत थे उनकी पीड़ाओं के बारे में बता रखा है, कहीं पे किसानों की पीड़ाओं के बारे में बता रखा है कि उनकी लगान करते करते कैसी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी। तो उन्होंने अपने समाज में जो पीड़ाएं थी उनको दिखाया है। तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद थे उस समय में, उनको अपने समाज की हर एक धड़कन की कितनी गहरी पहचान थी। प्रेमचंद की उनके व्यक्तित्व के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे उन्होंने अपनी उपन्यास या कहानियों में जिन विषयों की बात कर रखी है उनको अपने जीवन में उतारा भी है। अगर आप जैसे उनके उपन्यास है, जैसे उनका एक उपन्यास है प्रेमा, तो उसमें उन्होंने बात की है विधवाओं की पीड़ा बताई है। समाज में उनको कैसे लोग देखते हैं, कैसे उनको साथ व्यवहार करते हैं, कैसी पीड़ाएं होती हैं उनको, ये सब बताया। उसमें विधवाओं के पुनर्विवाह भी बताया। तो जैसे उन्होंने उनके उपन्यास में दिखाया तो उन्होंने अपने जीवन में भी, जैसे प्रेमचंद का पुनर्विवाह हुआ था तो सब ने कहा था कि कुंवारी कन्या से उसको शादी करनी चाहिए, बट उन्होंने उनके अनुसार उनको तो दूसरा विवाह करना ही नहीं था, बट उन्होंने करा तो विधवा से किया। आप समझ सकते हैं कि उस समय उन्होंने सबके विरुद्ध जाकर विधवा से विवाह किया। उस समय अगर हम अभी भी हमारे समाज में देखेंगे तो विधवाओं के विवाह कितने कम होते हैं, लेकिन मैं हमारे गांव की बात करूँ तो वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होते हैं। उन्होंने उस समाज में इतना हिम्मत किया कि विधवाओं से विवाह किया। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे समाज को जागरूक करने की कोशिश की है। तो आप भी अगर समाज में कोई कुरीति है तो उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध आपको जो भी आपको सही लगता है वो करना चाहिए, जैसे आपको सबके विरुद्ध ही जाना पड़े, क्योंकि उससे हमारा समाज प्रगति करेगा, समाज की कुरीतियाँ खत्म होगी। तो प्रेमचंद का व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। एक और बात कि अगर आप पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं तब भी अगर आपको शुरुआत करनी है, हिंदी पुस्तकों की शुरुआत करनी है तो आप प्रेमचंद से करें, क्योंकि इनकी भाषा शैली होती है वो बहुत सरल होती है। और अगर आपको आदत डालनी है या फिर अभी आपके पास कोई काम नहीं है, अगर खाली समय है तो प्रेमचंद की छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ ले, क्योंकि उनको पढ़ने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, भाषा बहुत सरल होती है और आपको निरंतर भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि उपन्यास बड़े बड़े होते हैं तो उनसे आप ही पढ़ने की आदत बनती जाएगी। तो अगर आपको हिंदी साहित्य में अगर आपको पढ़ना ही है तो आप प्रेमचंद से शुरुआत करें, क्योंकि उनकी भाषा शैली बहुत ही सरल है। अब हम प्रेमचंद की जो कथा साहित्य है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रेमचंद की जो कथा साहित्य थे उसके उनके 3 पड़ाव थे। तो पहले में उन्होंने दिखाया आदर्शोन्मुख, ये दिखाते थे कि यथार्थवाद को यथार्थवाद होता था उनकी कहानियों में, बट उसको जोड़कर ही अंत में उनको आदर्शवाद का कोई बिंदु स्थापित करना है। जैसे हम हमारी आजकल के जो नाटक होते हैं उनमें देखेंगे कि ये कैसे वो आदर्श उन्मुख है, कहीं पे हृदय परिवर्तन हो गया, कहीं पे कोई चमत्कार हो गया। तो उनने पहले शुरुआत इससे की थी, कि आदर्श उन्मुख से की थी। और उनका दूसरा पड़ाव था कथा साहित्य का यथार्थवाद।
तो मतलब उन्होंने यथार्थवाद को दिखाया था पूरी कहानी में, और विचार भी उन्होंने यथार्थवाद का ही उड़ेला था। बट उनका मतलब इतना यथार्थवाद दिखाया उन्होंने, बट उनकी समाज की जो पीड़ाएं थी उनको नहीं दिखाया। तो उनका तीसरा चरण आया, तो तीसरे चरण में उन्होंने दिखाया मतलब संश्लिष्ट जो यथार्थवाद था उससे, मतलब बारीकी से देखा कि समाज में क्या क्या पीड़ाएं हैं। तो उनको फिर उन्होंने अपनी कथा और कथा साहित्य में दिखाने की कोशिश की और समाज को जागरूक करने की कोशिश की। तो प्रेमचंद की मतलब जो कथा साहित्य है उसकी और भी काफ़ी विशेषताएं हैं। जैसे अगर आप कहानियों को देखेंगे तो वो स्वप्न जगत से मतलब स्वप्न जगत से लाकर यथार्थ पे लिखते थे, मतलब आपको पूरा यथार्थ ही देखने को मिलेगा उनकी कहानियों में। और जो प्रेमचंद थे वो कहानियों को मतलब वास्तविकता से जोड़ कर लिखते थे, उनके लिए वो कहानियाँ निरर्थक थी जो वास्तविकता से ना जुड़ी हो। तो और प्रेमचंद ने मतलब प्रेमचंद की कला का स्रोत क्या था, भारतीय जनता। तो आपको उनकी अगर आप कहानियाँ पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको भारतीय जनता की झलक देखने को मिलेगी उस समाज में। आप अपनी भी झलक देख सकते हैं इनकी कहानियों में। प्रेमचंद ने मतलब जैसे वहाँ पे उस समय मतलब प्रेमचंद गांव में रहते थे, तो गांव में किसान होते हैं, तो उन्होंने अपने उपन्यास या कहानी में ज़्यादातर किसानों की बात की है, किसानों की पीड़ाओं को दिखाया है। और इस मतलब जो हमारे पास ये पुस्तक है, इसमें प्रेमचंद की 16 कहानियाँ हैं। तो इन कहानियों में मतलब कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि मतलब किसी रानी की वीरता देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको बेमेल विवाह होता है उसके परिणाम देखने को मिलेंगे, और कहीं पे आपको मतलब जैसे जो समाज है उसमें गरीबों की मतलब बीमारी के लिए पैसा नहीं है, बट उनकी मरने के बाद उनके कफन के लिए पैसे हैं, वो देखने को मिलेगा। और कहीं पे आपको अछूतों की पीड़ाओं को देखने को मिलेगी। तो मतलब प्रेमचंद ने पूरा यथार्थवाद उड़ेला है इनकी कहानियों में। तो इनकी कहानियाँ छोटी छोटी भी होती है और सरल होती है और यथार्थ से जुड़ी होती है। तो आप इनकी कहानियाँ पढ़ेंगे तो मतलब समाज के बारे में जागरूक होंगे, आपको समाज के कुरीतियों के बारे में पता चलेगा। तो इनकी कहानियों को आप पढ़ेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। तो अगर आपके पास खाली समय है तो आप पढ़ें इनकी कहानियाँ, क्योंकि छोटी छोटी होती है